और आप लोग भी खाइए रोटी सब्जी, और आप लोग भी खाइए रोटी सब्जी, और आप लोग भी खाइए रोटी सब्जी। रात का टाइम है, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय। आप ये बताओ, कोई आप बात नहीं करना चाह रहे? 26 लोगों को मार दिया गया, लोग कह रहे क्यों? अच्छा, बात क्यों नहीं करना चाह रहे? सीमा को भी जाना पड़ेगा या हमारे हाथ कैमरा अलग कर लो। इतना गुस्सा ना होइए, मीडिया सवाल पूछेगी, मीडिया को सवाल पूछने का हक है। ये हम यही पूछने आए, इनका क्या कहना, हम इनसे लड़ने नहीं आ रहे। आप समझिए, आप इतना गुस्सा ना होइए आंटी जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सीमा भगोड़ी जो है सोशल मीडिया से गायब हो चुकी है और जो 4 अदद बच्चे हैं पाकिस्तानी वो भी गायब हो चुके हैं। उनका अता पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी बच्चे आखिर कहाँ हैं, किसकी सिक्योरिटी में हैं। बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, उस बारे में बात करूँगी। और जो मैंने इंट्रो यहाँ पर शेयर किया है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पॉइंट्स हैं, उस पर भी बात करूंगी, रिएक्शन दूंगी और एक पॉइंट भी रखने वाली हूँ रघुपुरा के लोगों के हवाले से कि बाज़ लोग जो कह रहे हैं कि रघुपुरा के लोग भी चाहते हैं कि सीमा भगोड़ी जो यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि रघुपुरा के ही लोग जो हैं सीमा भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको छुपाकर रघुपुरा में रखा हुआ है। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रही है, एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पत्रकार है, जो वहाँ पर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आवाज़ें देता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं लेता है। वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कैमरे में कि कुंडी जो है बाहर से लगी हुई होती है और कुछ औरतें जो हैं वो अपने घरों के दरवाजे पर बैठी होती है। और जब वो जर्नलिस्ट उन औरतों से सवाल करने की कोशिश करता है, हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता है, तो वो जो औरतें हैं वो बहुत गुस्सा करती है, कहती हैं कैमरा यहाँ से हटा लो। क्यों? जब सचिन के घर पर नाच हो रहा था तो नवरात्रि के नाम पे वहाँ पे पेट खोल कर यही औरतें ठुमके लगा रही थी कैमरे के आगे। तो आज जब ये पत्रकार, जिसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं, वहाँ पहुँचता है और कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता है, तो यही औरतें कहती है कि कैमरा हटा दो, हमें कैमरे में मत लो, हम कुछ भी यहाँ पर कहेंगे नहीं। जब वो भगोड़ी साड़ियाँ दे रही थी, पैसे दे रही थी, तो यही औरतें थी ना, बड़ी खुशी वो साड़ियाँ भी बटोर रही थी, पैसे भी बटोर रही थी और कैमरे के आगे ठुमके भी लगा रही थी। तब इनको शर्म नहीं आ रही थी, तब इनको ये नहीं पता था कि वो एक पाकिस्तानी है और उसको सपोर्ट जो कर रही हैं ये रघुपुरा की औरतें, ये इनलीगल है, लीगल नहीं है, जायज़ नहीं है। आज अपने ही कंट्री के रहने वाले एक पत्रकार को झाड़कर भगाया जा रहा है वहाँ से। बज़ाहिर तो ये दिखाने की कोशिश करी है, कुछ यूट्यूबर जो है ये रघुपुरा की औरतों को भी सपोर्ट कर रही हैं बैठ के कि नहीं, वो भी चाहती हैं कि ये भगोड़ी जो है यहाँ से चली जाए। जबकि मैं कहती हूँ कि ये जो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, ये बाहर से कुंडी लगाया किसने था? वही औरतों ने लगाया था, जो बाहर बैठी चौकीदारी कर रही थी कि कोई कहीं घुस ना जाए, कुछ पता ना लग जाए कि सीमा और सीमा के बच्चे आखिर हैं कहाँ। और सचिन की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं ये रघुपुरा की औरतें बाहर इस तरह बैठकर चौकीदारी करके। मतलब फुल सपोर्ट है पूरे रघुपुरा की औरतों का और लोगों का। जहां तक ये बात बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि रघुपुरा के लोग जो है चाहते हैं कि चले जाए। ठीक है, कुछ लोग होंगे चाहते होंगे कि ये सीमा भगोड़ी चले जाए, लेकिन जो गली में औरतें चौकीदारी कर रही थी, गार्ड बनकर बैठी हुई थी, वहां से उस पत्रकार को भगा रही थी, डांट रही थी, उस पर हाइपर हो रही थी, तो आखिर हाइपर होने की क्या वजह है? ये वही जर्नलिस्ट है ना, जब दल्ले भैया के साथ जाता है तो उसको फुल प्रोटोकॉल मिलता है, जब ये दल्ले भाई के बगैर जाता है और कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता है तो इसको घास भी नहीं डाली जाती है। तो ये है वहाँ का सिस्टम और ये है रघुपुरा की औरतें जो सीमा को आज भी सपोर्ट कर रही हैं और सीमा रघुपुरा में ही छुपी बैठी हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पुलिस एहलकारों की भी सपोर्ट हासिल है, मतलब कि उसके साथ सिक्योरिटी फराहम की गई है, पुलिस को साथ में है और जहाँ पे भी उसे छुपाया गया है, रखा गया, साथ में पुलिस है। लेकिन आखिर पुलिस उसको क्यों प्रोटोकॉल दे रही है, इसको क्यों सेफ्टी दे रही है, जबकि ये 48 घंटे का टाइम जो है कब का ख़त्म हो चुका है, जबकि मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तानी जितने भी है हमारा भारत खाली कर दे। तो इस भगोड़ी को अभी तक क्यों नहीं भेजा गया पाकिस्तान, जबकि छोटे छोटे बच्चों की माओं को जुदा कर दिया गया, वो चाहे पाकिस्तान से हो, वो चाहे भारत से हो, मरीज़ आए उनको भेज दिया गया। लेकिन अब तक ये भगोड़ी को नहीं भेजा जा रहा पाकिस्तान, ना ही वो 4 बच्चों का पता है कि वो 4 बच्चे गए तो गए कहाँ। और पूरे रघुपुरा के लोग जो हैं इस भगोड़ी को वहाँ पर प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। सबूत आप लोगों के सामने पॉइंट्स की सूरत में मैंने इंट्रो में वीडियो लगाई है, उनका अंदाज़ बात करने का मैंने आप लोगों को सुना है। वो औरतें किस अंदाज में बात कर रही हैं, वहाँ से हक़ाइक़ निकलने नहीं देना चाहती, सच बताना नहीं चाहती।
वो लोग इस तरह का रवैया इख्तियार करके वहाँ पे बैठी हुई हैं, गार्ड बन करके, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट ना कर सके और कोई भी बात बाहर ना जा सके। इसी तरह हमेशा ये लोग करते आए हैं। अगर ये रघुपुरा के लोग शुरू से इस भगोड़ी को इस तरह सपोर्ट ना करते, गार्ड बन करके ना बैठते, तो आज भगोड़ी हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करके नहीं बैठी होती। आज इसको हिंदुस्तान से खदेड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। असल में कसूरवार ये लोग खुद हैं। और आज भी देखिए किस तरह इसको सपोर्ट किया जा रहा है। अगर दल्ले भैया की बात करूँ तो किस तरह आकर सोशल मीडिया पर, जबकि जो आतंकवादियों ने गंद बचाया, वहाँ पे मजलूम लोगों की जानें ली, उसके बारे में इजहार अफसोस करने की बजाय इस भगोड़ी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा। हमेशा जब भी आ रहा सोशल मीडिया पे इस भगोड़ी का ही गाना लेकर गा रहा है। हाँ तो है ना, ये दल्ले भैया और अपने ही मुल्क का एक गद्दार है। और गद्दार में कहूँ तो पूरी मीना फैमिली भी है और ये सचिन भी है। लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ सीमा भगोड़ी, सीमा भगोड़ी, सीमा भगोड़ी। और भाई सीमा भगोड़ी को भी गायब कर दिया गया है। सीमा भगोड़ी किस हाल में है ये भी नहीं दिखाया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है। चलो उसको तो छोड़ दो कि वो तो वहाँ पे रहना चाहती बकौल उसके, लेकिन जो माइनर बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको क्यों छुपाया गया है? उनको क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान वापस भेजा गया है? किस कोने में छुपा दिया गया है? क्यों ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं है, किसी को पता नहीं है, जबकि ये हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता और इसको रिपोर्ट करने की कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही, क्योंकि दल्ले भैया है ना इसको सपोर्ट करने के लिए। आखिर दल्ले भैया के ऊपर कौन ऐसा पर्सन है जो इससे इतना पावर है दल्ले भैया का कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद, इतने बड़ा हुक्म होने के बावजूद भी ये दल्ले भैया इसको मज़े से सपोर्ट कर रहे हैं और सीमा भगोड़ी सोशल मीडिया से गायब है और पाकिस्तानी बच्चे भी गायब है। जैसे कि सीमा भगोड़ी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी बेटी थी और हिंदुस्तानी बहू हूँ, लेकिन आज भी वो पाकिस्तानी बेटी है और पाकिस्तानी बहू भी है। तो वो लाख बनने की कोशिश कर ले। जैसे कि मैंने बताया ना कि छोटे छोटे बच्चों की माओं को हिंदुस्तान से उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया और पाकिस्तान से भी इसी तरह के छोटे छोटे बच्चों की माओं को और बुजुर्ग को भी उठाकर भारत फेंक दिया गया है। तो फिर ये किस खेत की मूली है? इसको क्यों सपोर्ट हासिल है? आखिर अब तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा आतंक करवाया गया कश्मीर पे। कहते हैं कि धर्म के नाम पर पूछ कर मारा गया, जबकि मजलूम लोगों की जो जाने गई हैं उसके बारे में अब तक कोई डिटेल्स नहीं आई है। और जो मार कर गायब हो गए हैं, जो जादुई चादर ओढ़कर रफू चक्कर हो चुके हैं, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं लाई जा रही है। कोई बात नहीं करने को तैयार है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर मायने रखती है कि धर्म पूछ कर मारा। और धर्म के बारे में तो पता है, ये धर्म का कार्ड सीमा भी बहुत अच्छा खेल लेती है। उसको वहाँ 2 साल से रख कर यही धर्म का कार्ड ही तो खिलवाया जा रहा। आज भी उसको अगर सपोर्ट हासिल है तो इसी धर्म के नाम पर ही उसको सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि वो सनातन हो चुकी थी, सनातन धर्म में दाखिल हो चुकी थी। तो और वो मुस्लिम धर्म को बुरा बोलती थी, तो इसलिए उसको वहाँ प्रोटोकॉल हासिल है, इसलिए उसको आज भी डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जब धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा वावेला मचाया जा सकता है तो क्या इस भगोड़ी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता? पता है, हक़ाइक़ यही है। अगर हम हक़ाइक़ पे बात करते हैं ना तो कुछ लोगों को बहुत बुरी लग जाती है हमारी बातें, लेकिन पता है क्या, हमारी आदत इतनी ख़राब है कि हम झूठ यहाँ पर परोस नहीं सकते। हमारा काम है सच पर बात करना, सो मैं वही करती हूँ हमेशा की तरह। और हम पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कश्मीर हादसे के बाद जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं बड़े खुश नज़र आ रहे, बड़े हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बबीता पे कोई क्यों नहीं बात करता, जो ग्लासेस लगाकर गाना चलाकर यहाँ पर एक्टिंग कर रही है और खुशी का इजहार कर रही है। क्या ये बबीता चाची जो है हिंदुस्तानी नहीं है? क्या इसको कश्मीर हादसे का कोई गम नहीं है? या सिर्फ आप सभी सिर्फ कट्टर हिंदुस्तानी हैं और या फिर हिंदू हैं? ये हिंदुस्तानी गद्दारों से कोई क्यों नहीं सवाल करता? इनको कोई क्यों नहीं रोकता? इन पे क्यों कोई नहीं उंगलियां उठाता? इनको क्यों नहीं कोई जेल भेजता? पाकिस्तानी सिर्फ नज़र आते हैं, सब झुमके, लिपस्टिक, काजल भर भर कर आकर सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स डाल रही हैं, बातें कर रही हैं। पाकिस्तानियों पे उंगली उठाया जा रहा, पाकिस्तान पे उंगली उठाया जा रहा है। इस तरह कश्मीर के हवाले से आप लोग गम बनाते हैं। जिस तरह रील्सें आ रही हैं ये बबीता चाची की, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? किस बात की खुशी है इस बबीता चाची को? इसको ज़रा सा गम नहीं है या फिर शर्म नहीं है? और अभी एज अ पाकिस्तानी होने के नाते कुछ बातें कर लेती हूँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की, जो कि बड़े खुश हो रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जैसे कि भारत की तरफ से कहा गया है कि जंग ये ऐलान कर दिया गया है, पानी बंद करा दिया गया है। हम तो कह रहे हैं यार पानी बंद कर दो, क्यों पानी खोल देते हो बार बार? पानी बंद तो करो और करके दिखाओ, अपनी बात पर पूरी उतरो। और हाँ, हमारी जो पाकिस्तानी न्यू जनरेशन है बड़े खुश हैं। कोई कहता है कि दिन के वक्त जंग करना, रात पे मत करना क्योंकि अम्मी बाहर नहीं निकलनी देती। इस तरह के बहुत से ऐसे मीम्स जो हैं तैयार हो चुके हैं और पाकिस्तानी को तो कख फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जंग होगी और कब हम देखेंगे कि जंग आखिर आया कि होती कैसे, वो भी खास के भारत से। तो खैर ये एक छोटी सी बात थी अपने एज आ पाकिस्तानी होने के हवाले से कि हमें कोई टेंशन नहीं, हम जंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और रही बात पानी बंद करने की थी, तो अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? हम तो इंतज़ार करें भाई कब पानी बंद होगा और कब हम खुश होंगे कि
मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। भाई भारतीय फौजी ने तो इनकार कर दिया है साफ कि हम जंग नहीं कर सकते। मोदी को करारा जवाब दे दिया है। देखो भाई, भारतीय फौजी भी नहीं चाहती है पाकिस्तान से पंगे लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि फिर पाकिस्तान जो करेगा ना, शायद भारत नहीं वो संभाल पाएगा। सिर्फ बातें कर लेने से नहीं होता है, असल में जो चीज़ें मोदी जी ने कह दी है उस पर अमल ज़रूरी बनता है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार रहेगा हमारा। आई होप कि मेरा छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ी सी मैंने हंसी मजाक की बातें की हैं। थोड़ा सा मूड चेंज करना बनता भी है, क्योंकि हम टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। अल्लाह हाफिज़।